So, hello my dear students, my name is Akash Malik and currently I am a CS undergraduate student at Shiv Nadar University Noida. तो जैसे कि मैंने जो सुपर वीडियो निकाली उस वीडियो में मैंने फिजिक्स का पेपर 1 जो है जेईई एडवांस 2020 का उसके सॉल्यूशन करे थे। अब जो है ऐसे ही मैं मैथ का जो सॉल्यूशन है वो लेके आया हूँ। मैथ पेपर 1 जेईई एडवांस 2020 के सॉल्यूशन है, एक एक करके देखते हैं। चलिए कैसे होंगे सॉल्यूशन। तो पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है हमारे पास, और वो कुछ इस प्रकार है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020 इक्वल्स टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स है वो है a और b, ठीक है। और जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020 इक्वल्स टू 0। इसके जो रूट्स है वो है c एंड d, ठीक है। फिर हमसे क्या पूछा गया है कि अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं ए बी इंटू बी माइनस, एक सेकेंड, जो एक्सप्रेशन है वो है ए सी इंटू सी माइनस ए प्लस ए डी इंटू डी माइनस ए, डी माइनस ए यू माइनस डी, एम सॉरी, AC into A minus C plus AD into A minus D plus BC into B minus C and plus BD into B minus D। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है हमसे पूछेगा कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और हमको ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही आसान सवाल है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जो इस साल पेपर आया जेईई एडवांस का, जो पेपर 1 है मॉर्निंग शिफ्ट वाला 9 to 12 वाला जो पेपर था, वो पेपर एक्चुअली जेईई एडवांस लेवल है ही नहीं। वो पेपर जेईई मेन का हार्ड लेवल है, बस इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन इतने ज्यादा हार्ड आए नहीं कि नहीं हो सकते। वो उस टाइप के क्वेश्चन है जो टीचर्स जो क्लास इलस्ट्रेशन में लेते हैं वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं। मतलब वो जेईई मेन का हार्ड लेवल है, बस जेईई एडवांस लेवल तो आया ही नहीं है। जे पेपर 1 में पेपर 2 अच्छा था। तो इसी तरीके से अब जैसे ये है, इसको वैसे सॉल्व करते देखना। सबसे पहले मेरे पास है कि e प्लस बी, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। आपको सम ऑफ द रूट्स हमारे पास कितना हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ए बी जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 2020, c प्लस डी हो जाएगा 20 एंड सी डी जो हो जाएगा 2020, ठीक है। ये चार वैल्यूज हमें लिख लिया हमने यहाँ पे। इन्हीं का यूज होगा इस एक्सप्रेशन में। अब क्या करता हूँ मैं, इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर देता हूँ। कैसे, तो ये देखिए, तो ये हो गया ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि जो ए स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर वाले कोफिशिएंट है उनको अलग कर देता हूं और फिर बाकी जो बचते हैं उनको सेपरेट कर देता हूं। तो यहां से मैं ए स्क्वायर को बाहर निकाल दूं तो मेरे पास बनेगा सी प्लस डी। ऐसे ही मैं बी स्क्वायर को बाहर निकाल दूं तो मेरे पास बनेगा सी प्लस डी। ऐसे ही माइनस सी स्क्वायर ए प्लस बी एंड माइनस डी स्क्वायर ए प्लस बी। अगर आपने पढ़ाई करी है तो यहां तक आते आते आपको दिखे गया होगा क्या करना है कि सी प्लस डी को तो एक तरफ कर लो और यहां जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक तरफ, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप सबको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, वही मैं यहां लिख देता हूं। तो ये हो गया सी प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ऑफ ए प्लस बी सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd, ठीक है। अब c प्लस डी पता है, हमें a प्लस बी पता है, a भी पता है और c डी पता है।
वो वैल्यूज हम यहाँ से, ये देखिए ये रही वो वैल्यूज जो हमें यहाँ पुट करनी है। देखो सी प्लस डी कितना है मेरे पास 20, तो यहाँ मैं 20 पुट कर दूंगा। ब्रैकेट में ए प्लस बी है माइनस 20, इसका होल स्क्वायर 40 और 400 और माइनस 2 भी हो जाएगा प्लस 40, ठीक है। और माइनस ऑफ ए प्लस बी का नेगेटिव है प्लस 20, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 20 और ब्रैकेट में सी प्लस डी का होल स्क्वायर 400 माइनस 2 सी डी माइनस 40, ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि 20 यहां से बाहर निकाल लो और जो बचता है वो लिख दो। जैसे 400 प्लस 40 प्लस 400 माइनस 40, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां से ये प्लस 40 मैंने ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाय 800, दैट इज नथिंग बट 16,000 एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था। ऑप्शन में देख के बता देता हूँ कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है ये डी, ठीक है। आप जो है क्वेश्चन पेपर जो है, आप लोग क्वेश्चन पेपर जेईई एडवांस की जो साइट है वहां से आप जो है क्वेश्चन पेपर को एक्सेस कर लीजिए और जैसा वो क्वेश्चन पेपर है उसी सीरियल नंबर से मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक फंक्शन है जिसको डिफाइन किया है R टू R, मतलब ऐसे R टू R फंक्शन को डिफाइन करा है और हमें बोला है कि जो fx है, फंक्शन fx है, दैट इज नथिंग बट mod x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस साइन x, ठीक है। और फिर हमसे पूछा गया है fx क्या है, 1 1 है, ऑन टू है, बोथ 1 1 ऑन टू या नाइदर 1 1 ऑन टू, ये ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो 1 1 और ऑन टू चेक करना है हमको, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास fx है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका सॉल्यूशन मैं क्या करता हूँ, मैं f ऑफ माइनस एक्स देखता हूँ। f ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है, मॉड ऑफ माइनस ऑफ एक्स, ब्रैकेट में माइनस एक्स एंड दिस माइनस इज माइनस साइन ऑफ एक्स, दिस वुड बी माइनस एंड प्लस, ओके। तो ये हो गया f ऑफ माइनस एक्स। अब इसको थोड़ा सा इसकी रूपरेखा ठीक करते हैं, तो ये आ जाएगा मॉड एक्स माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ f ऑफ x। तो अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस f ऑफ x के बराबर है तो हमें क्या पता चलता है, यहां से fx जो है इसे ऑड फंक्शन, देखिए अब ऑड फंक्शन है ये पता चल गया हमें। अब ऑड फंक्शन है तो इससे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आती है कि y एक्सिस के अबाउट कर्व क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा कर्व, ठीक है। तो हम सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है y के राइट हैंड साइड पे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की जो ग्राफ है हम सिर्फ उसी पर बात करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की, और जो ग्राफ वहां पर बनेगा उसकी मिरर इमेज बन जाएगी हमारी y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। बात समझ में आई, वो अब यहाँ करते हैं, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले हमने मान लिया x को ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि जैसे x ग्रेटर देन 0 पे होगा वैसे ही x लेस देन 0 पे होगा। तो x ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास fx जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो fx आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस साइन ऑफ x, ठीक है। और अब मैं f ऑफ 0 देख लेता हूँ कितना आ रहा है। f ऑफ 0 हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं fx को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से f डैश x देख लेता हूँ कितना आ रहा है। fx आ गई, ये f डैश x जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 2x माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऑलराइट।
इस x को ऐसे लिख देता हूं, x एंड प्लस x, ठीक है। मैंने 2x को x प्लस x लिख लिया, तो मेरे पास जो f डैश x आ रहा है वो आ रहा है x इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ x एंड प्लस x माइनस साइन ऑफ x, ठीक है। ये मेरे पास f डैश x आ रहा है। अब देखो, हमें पता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। 0 पे तो हमने देख लिया f0 आ रहा है। अब हम ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 पर x पॉजिटिव, और हमें पता है cos x जो है वो -1 से 1 के बीच में रहता है, तो डेफिनेटली 1 से छोटी वैल्यू रहेगी, तो 1 से या 1 के बराबर हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, तो ये भी पॉजिटिव है। तो मतलब ये x इंटू 1 माइनस कॉस एक्स पॉजिटिव वैल्यू है। अब x माइनस साइन एक्स, ये आपको पढ़ाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में कि जब x पॉजिटिव होता है तो x माइनस साइन एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, मतलब x ग्रेटर देन साइन एक्स आता है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। ये चीज हमें पता चल गई। इसका मतलब क्या है कि जो कर्व है, ये कर्व इंक्रीजिंग कर्व है, और कहीं भी कर्व अपनी जो कॉन्केविटी है उसको चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ देखो, x इक्वल टू 0 पर हमारे पास 0 है, तो कर्व यहां से स्टार्ट होगा, और फिर इंक्रीजिंग कर्व है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसा कर्व बना देते हैं, ये कर्व हो गया इंक्रीजिंग। और सिमिलरली x लेस देन 0 के लिए ये कर्व क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो ये कुछ इस तरीके का कर्व है, हमें नहीं पता कैसा है, बट इस शेप में आएगा कुछ। इसको मिस इंटरप्रेट मत कर लेना 10x के ग्राफ से, ये ऐसी शेप आ रही है, ठीक है। अब ऐसी शेप आ रही है, ये किसका कर्व हो गया, fx का, ठीक है, fx का कर्व है। अब ठीक है, अब हमसे पूछा गया 1 1 है, ऑन टू है, क्या है। तो इस ग्राफ को देख के डायरेक्टली बता सकते हो कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है, सिंपल। तो हम यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट fx इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। और ये कौन सा ऑप्शन हमें दे रखा है, सी ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन का सी ऑप्शन सही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है। देखना क्या है, अभी बताता हूं। तो देखो, अब जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये हमारा एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट अगर आप बेसिक जानते हो ना एरिया अंडर द कर्व का, और थोड़ी सी कैलकुलेशन जानते हो, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। बस लेंथी है ये क्वेश्चन, ठीक है। और कई बार होता है कि लेंथी क्वेश्चन में आते आते बच्चा कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता है, तो वो नहीं करनी है। तो इस क्वेश्चन को देखना कि हमें फंक्शन जो f है वो डिफाइन कर रखा है r2r, एंड g जो है वो भी डिफाइन कर रखा है r2r, मतलब होल रियल नंबर के लिए फंक्शन वैलिड है। और जो हमारे पास fx है वो है e टू द पावर x माइनस 1 माइनस e टू द पावर माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1, एंड जो gx है वहां हमारे पास है 1/2 e पावर x माइनस 1 प्लस e पावर माइनस ऑफ x माइनस 1, ठीक है। ये हमको डिफाइन कर दिया, ये फंक्शन है, इस तरीके से डिफाइन कर दिया फंक्शन। अब हमसे क्या पूछा गया है कि हमें एरिया निकालना है, जो ये fx और gx, ये जो दो फंक्शन है fx और gx, इनके जो कर्व एरिया बाउंड करते हैं, हमें वो एरिया निकालना है, ठीक है। और चलिए देखते हैं। तो
थोड़ी सी पहले इसमें एओडी लगेगी, ठीक है, और उसके बाद इसमें एरिया का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो एक मिक्स्ड क्वेश्चन हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम एफ एक्स को जो है डिफाइन करते हैं ढंग से। तो जो एफ एक्स है इसको डिफाइन कर लेते हैं हम। एक तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1 एंड x लेस देन 1 के लिए, ठीक है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x लेस देन 1 के लिए अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। और हमसे जो बोला गया है इस क्वेश्चन में एरिया, वो हमें निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है, ठीक है। तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस फंक्शन, इन दोनों फंक्शन के ऊपर फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। देखना एफ एक्स, जब x ग्रेटर देन 1 है तो ये मोड पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, मतलब ये हो जाएगा e पावर x माइनस 1 माइनस ऑफ e पावर माइनस x माइनस 1। क्या बात समझ में आती है आपको? और x लेस देन 1 के लिए माइनस के साथ ओपन होगा और यहाँ आ जाएगी 0, ठीक है। इतनी सी चीज समझ में आई आपको? चलिए, और अब जो gx है, gx को हम ऐसे रहने देते हैं। अब देखो, अब हमारे पास fx आ गया और gx आ गया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब हम किसी भी कर्व को प्लॉट करते हैं तो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले कि उस फंक्शन की मैक्सिमा कहाँ है, उस फंक्शन की मिनिमा कहाँ है, और वो फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे क्या वैल्यू आ रही है उसकी, और हाँ वो इन्फिनिटी पे कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। ये 4 पॉइंट दिमाग में रखें तो एक फंक्शन की रफ जो स्केच है वो हम बना सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखना कि ये एफ एक्स हो गया। तो देखो सबसे पहले मैंने बोल दिया कि एफ एट एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब एफ ऑफ 0 कितना होगा 0, क्योंकि x लेस देन 1 के लिए हमें 0 दे रखा है, ठीक है। g ऑफ 0 e पावर माइनस 1 प्लस e पावर 1, तो मतलब ये हो जाएगा 1/2 e माइनस 1/e, ठीक है। ये हमारे पास g0 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल बेसिक चीज है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं f डैश x निकाल लेता हूं, f डैश x, ताकि मुझे मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो जो f डैश x है वो आ जाएगा हमारे पास e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस 1। तो यहां से देख के पता चलता है हमें कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो कभी भी f डैश x 0 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 है ऑलवेज। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं ऑलवेज ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रखा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में f डैश x कभी 0 नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब, और पॉजिटिव है, इसका मतलब है हमेशा इंक्रीजिंग है f x, ठीक है। तो एक रफ आइडिया पता चल गया हमें और f x का। अब हम gx के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखना gx, तो g डैश x, gx तो क्या g डैश x लिखेंगे, तो इस 1/2 को तो हटा दो, ये किसी काम का नहीं है। जब g डैश x आ गया तो ये हो जाएगा e पावर x माइनस 1 प्लस, मतलब माइनस e पावर माइनस ऑफ x माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए मैं क्या कह सकता हूं कि e पावर 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लेते हैं ताकि e न्यूट्रलाइज हो जाए। तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ द साइड्स आई विल गेट 2 टाइम्स x minus 1 is equals to 0, and from here x equals to 1 comes as a point, x equals to 1 comes as a point where g dash x is 0, and when you will check g double dash x at x equals to 1, you will find that g double dash 1 is positive, which means g double dash 1 greater than 0 means that x equals to 1 is a point of minima for gx, for the function gx, ठीक है। एक रफ फिगर पता चल चुकी है हमें दोनों ग्राफ के बारे में। अब हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना ग्राफ कैसे प्लॉट हो रहा है। तो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है
मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो देखो G0, ठीक है, ये है E माइनस 1/E। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये अराउंड कितना आता है, ये ग्रेटर देन 1 आता है, ठीक है, इतना पता है मुझे, ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। और एक चीज और निकाल लेते हैं कि G of 1 कितना होगा, G of 1, तो G of 1 हो जाएगा 1, ठीक है, G of 1 हो गया 1। और ये वैल्यू जो जहां तक मुझे ध्यान आ रही है अराउंड 1.57 के आसपास आती है, आप लोग चेक कर लेना, वैसे काम की नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये x इक्वल्स टू 1 है अगर, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूं, ठीक है, दैट इज x इक्वल्स टू 1 एंड नाउ आई विल ड्रॉ द कर्व फॉर बोथ द फंक्शंस। Now talking about fx, alright, for x less than 1 it is 0, okay, it is 0, okay, and for x greater than 1 it is an increasing function, so it goes somewhat like this, okay। ये चीज समझ में आई आपको, x less than 1 के लिए हमारे पास fx जो है वो 0 है, और x greater than 1 के लिए एक increasing function है जो कभी एक कंटिन्यूअस फंक्शन और इंक्रीजिंग है, मतलब कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, हमेशा इंक्रीज होता जा रहा है, और जब इनफाइनाइट टेंड कर रहा है तो f एट x टेंडिंग टू इंफिनिटी जो है हमारे पास, ये भी इंफिनिटी वैल्यू आती है और सेम वैल्यू है g के लिए, ठीक है। तो ये कर्व हो गया हमारा f ऑफ x का। अब बात करते हैं gx का कर्व जो है, ठीक है, gx का कर्व किस तरीके से निकाल सकते हैं हम gx का कर्व, वो देखिएगा। तो सबसे पहले G0, हमने G0 निकाला था 1.57, तो लेट अस से अगर ये 1 है तो ये 1.57 है, ठीक है। तो 1.57 से कर्व स्टार्ट होता है एंड गोज टिल 1 एंड इज डिक्रीजिंग इन नेचर, इट्स अ पॉइंट ऑफ मिनिमम एंड इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ऑलराइट। तो कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, स्मूथ कर्व बनेगा। और फिर ये x इक्वल्स टू 1 के बाद, मतलब x ग्रेटर देन 1 के लिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, ठीक है, विच गोज लाइक दिस gx। अब जो है fx इक्वल्स टू gx करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जो कि मैं अब सॉल्व करूंगा। पहले इस वैल्यू को मैं मान लेता हूं, कुछ होगी ये वैल्यू, अभी देख। तो अब आपको दिख गया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आ रहा है वो ये वाला एरिया है, ठीक है। इस एरिया को मैं A1 बोल देता हूं और इस एरिया को मैं A2 बोल देता हूं, ठीक है। तो जो टोटल एरिया हो जाएगा A, वो हो जाएगा A1 प्लस A2, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई आपको। अब मैं आगे अपनी बात बढ़ाता हूं, क्योंकि हमें ये पॉइंट निकालना है, तो हमें fx इक्वल्स टू gx जो इक्वेशन है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं अभी। तो देखो अभी हम x ग्रेटर देन 1 के लिए बात कर रहे हैं ना, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा e पावर x माइनस 1, है ना। तो हो जाएगा e पावर x माइनस 1 माइनस e power minus x minus 1 is equals to 1/2, not 1/2, erase, I think I erased gx. It is e power x minus 1 by 2 plus e power minus of x minus 1 by 2. Okay, now I'll erase this. ठीक है, तो मैं x माइनस 1 का टर्म एक तरफ ले लेता हूं और माइनस x माइनस 1 का टर्म जो है मैं दूसरी तरफ ले लेता हूं, है ना। तो देखो, तो ये हो जाएगा e पावर
x minus 1 divided by 2 is equals to 3 by 2 e power minus of x minus 1 और 2 से 2 गया and it would be e power 2 times of x minus 1 e power 2 times of x minus 1 that is equals to 3. Now taking natural log on both the sides I will get 2 times of x minus 1 is equals to log 3. I can write it as x is equals to 1 plus log of root 3. ठीक है, 1 plus log of root 3. ये वैल्यू आ गई हमारे पास x की. हमें x से मतलब है क्योंकि हम अपर कर्व माइनस लोअर कर्व यूज कर रहे हैं, ना कि राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, क्योंकि इस क्वेश्चन में वही ज्यादा सूट होता है. ठीक है, तो हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट चाहिए जो कि हमारे पास आ जाता है 1 प्लस लॉग ऑफ रूट 3. ठीक है, इसको मान लो कुछ और पॉइंट होगा, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास. अब इसमें इंटीग्रेशन लगेगा. अब इंटीग्रेशन कैसे लगेगा वो देखो. तो चलिए a1 देखते हैं. a1 क्या होगा, ये कर्व कौन सा gx, दैट इज 1/2 बाहर ले लेते हैं, e पावर x minus 1 प्लस e पावर माइनस ऑफ x minus 1 dx फ्रॉम 0 to 1. ठीक है, तो याद आता है 1/2 e पावर x minus 1 हो जाएगा e पावर x minus 1 एंड e पावर माइनस हो जाएगा माइनस e पावर माइनस ऑफ x minus 1. ओके, और इस पर मैं लिमिट लगा दूंगा 0 से 1, तो आ जाएगा 1/2 1 माइनस 1 माइनस e पावर माइनस 1 प्लस e पावर 1. ओके, तो ये आ जाता है 1/2 e माइनस 1/e. ठीक है, ये आ गया हमारा a1. ठीक है, अब हमें निकालना है a2. अब a2 क्या है, अपर कर्व कौन सा, यहाँ पर gx, दैट इज 1/2 e पावर x minus 1 प्लस e पावर माइनस ऑफ x minus 1. ठीक है, ये हो गया हमारा. एक काम करता हूं मैं 2 यहीं लिख देता हूं, माइनस एफ ऑफ एक्स. माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब माइनस e पावर x minus 1 एंड प्लस e पावर minus of x minus 1 and integrating d with respect to dx from, now the limits will be 1 to 1 plus log of root 3. ठीक है, 1 to 1 plus log of root 3 नई लिमिट्स हो जाएंगी. ठीक है, तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं. तो देखो यहां से बात करते हैं, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं. देखो ये x minus 1 है, ये भी x minus 1 है, तो हो जाएगा माइनस ऑफ e टू द पावर x minus 1 dx limits from 1 to 1 plus log of root 3 and there will be 1/2 outside and 1 plus 1 that is 3/2, that is plus 3/2 integration to 1 plus log of root 3 and e power minus of x minus 1 dx. ठीक है, रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ 1/2 e पावर x minus 1 e पावर x minus 1 लिमिट्स 1 to 1 plus log of root 3 एंड प्लस 3/2, तो हो जाएगा माइनस 3/2 e पावर माइनस x minus 1 to 1 plus log of root 3. ठीक है, अब हम ये चीज समझ में आई ना, बेसिक इंटीग्रेशन ही पावर एक्स का आपको पता देता हूं. तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही पावर एक्स होते हैं. ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं, दैट इज -1/2 1 प्लस लॉग रूट 3 मतलब e रेज टू द पावर लॉग रूट 3. e रेज टू द पावर लॉग रूट 3, तो हम बेस चेंज कर देते हैं, तो रूट 3 बाहर आ जाएगा और e चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 3 और 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा -1 रूट 3 -1. ठीक है, ओके, नाउ -3/2 आउटसाइड,
and if I put 1 plus log root 3, similarly it will be minus just a second, e raised to the power minus and so it will be 1 by root 3. Okay, 1 by root 3 and 1 again minus 1. Okay, so now what I'm doing is minus root 3 by 2 plus 1 by 2 plus root 3 minus root 3 by 2 and plus 3 by 2. So it will be minus minus plus 2 minus root 3. Alright, this is the value of A2. Okay, so now I have A1 and A2. A1 here is this and A2 is this. Okay, so now A net जो है A total वो जाएगा A1 plus A2 and that is equals to A जो है जगह 1 by 2 E minus 1 by E plus 2 minus root 3. ठीक है, तो ये हमारा आंसर है. अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है. 2 minus root 3 एंड तो ये हमारा जो है ए ऑप्शन. कौन से क्वेश्चन का? थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन आंसर हमारे पास आ जाता है. ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आए. अब हम आगे बात करते हैं. हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है? ओके, अगला क्वेश्चन जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इलिप्स और पैराबोला का कॉम्बिनेशन. तो देखिएगा कैसे करेंगे हम वो क्वेश्चन के. हमारे पास एक पैराबोला है एंड दैट इज इक्वल्स टू y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा x. ठीक है, और एक इलिप्स है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये इलिप्स है, ये पैराबोला है, और हमें क्या रखा है कि a b और लैम्डा जो है पॉजिटिव रियल नंबर. ठीक है, a b और लैम्डा पॉजिटिव रियल नंबर है. ठीक है, और हमें कहा गया कि ये जो पैराबोला है, डायग्राम बना देता हूं मैं कि ये एक पैराबोला हो जाएगा और इसकी जो लेटेस्ट रेक्टम है तो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है कि एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होती है. तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया लैम्डा और पैराबोला पर ये पॉइंट जो है लाई करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? लैम्डा तो हो जाएगा 2 लैम्डा. तो ये और ये हमें पॉइंट दे रखा है P. एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज लैम्डा 2 लैम्डा. ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि ये जो इलिप्स है ये इस P पॉइंट से पास हो रहा है. तो अभी अगर P पॉइंट से पास हो रहा है तो डेफिनेटली ये कुछ इस तरीके का इलिप्स होगा. ठीक है, जिसके लिए यहां से हमें पता चलता है कि जो B है वो ग्रेटर देन A है. ठीक है, B जो है वो ग्रेटर देन A है. ठीक है, बात समझ में आई. फिर हमसे कहा गया है कि ये जो इलिप्स है इस P पॉइंट से पास होता है, तो हमसे कहा गया है कि इस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी है वो क्या होगी. और एक इंफॉर्मेशन और दी है कि इस P पॉइंट पर जो टेंजेंट है ऑन पैराबोला एंड ऑन इलिप्स, बोथ द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. देन वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा कैसे करेंगे. तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो पैराबोला है, तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है
ऑन अ पैराबोला इज y/1 इज इक्वल्स टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। ठीक है, ये होती है टेंजेंट की इक्वेशन ऑन अ पैराबोला इन पॉइंट फॉर्म। पॉइंट हमें पता है लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा, हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्डा इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास 2 लैम्डा कैंसिल आउट हो जाता है, तो y जो है वो आ जाता है x प्लस लैम्डा। तो यहां से मेरे पास m1 जो है वो आ जाती है 1। ठीक है, अब जो इलिप्स है, अब इलिप्स पर पॉइंट फॉर्म की जो टेंजेंट की जो पॉइंट फॉर्म होती है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, x(x1) अपॉन a स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाती है, ये फॉर्मूला हो जाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म फॉर इलिप्स। ठीक है, तो यहां पर हम वही सेम यही वाला पॉइंट लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा डाल दें तो लैम्डा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और मैं क्या कहता हूँ, हमें स्लोप से मतलब है ना, तो मैं 2 लैम्डा बाय बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। 2 लैम्डा बाय बी स्क्वायर राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा एंड x प्लस बी स्क्वायर बाय 2 लैम्डा। ठीक है, ये मैंने y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ से लैम्डा और लैम्डा कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ से मेरे पास जो m2 की वैल्यू है वो आ जाती है माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। ठीक है, m1 और m2 आ गए हमारे पास। अब हमें कहा गया कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 जो है -1 होना चाहिए, m1 1 है, तो b स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। यहां से a स्क्वायर बाय b स्क्वायर आ जाता है 1/2। और जब ये इलिप्स वर्टिकल है ना, तो इस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का रूट। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का रूट, और जब आप इसमें पुट करते हैं तो ई की वैल्यू जो आ जाती है वो 1/√2 आ जाती है। ये हमारा आंसर है। और ये क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो 4th, और 4th में हमारा आंसर ए ऑप्शन है। ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आप लोगों को बहुत ही आसान था। अब हाँ, एक अगला क्वेश्चन और। तो चलिए, तो जो ये क्वेश्चन है आप ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5th क्वेश्चन जो है वो पीएनसी, एक सेकंड, किसका है, पीएनसी है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। और देखिए, मैं प्रोबेबिलिटी में नहीं पढ़ता क्योंकि कुछ एक एज अ स्टूडेंट आईआईटी जेईई में आपको सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं होता, पर आप जो पढ़ते हो उसको अच्छे से पढ़ना आपके लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो मैंने कुछ ये प्रोबेबिलिटी और पीएनसी ये 2 टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़े। तो अब आप देखो, सीधी सी बात है। अब अगला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है इसमें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। तो ये किस तरीके से दिया हुआ है कि हमारे पास एक्स वाई जो है वो बिलोंग टू आर। ठीक है, और हमने दे रखा है कि जो x है वो 0 से π/2 दे रखा है, और जो y है x, y जो r क्रॉस r, मतलब ओवरऑल पूरा जो रियल प्लेन है उस पर ये x और y स्थित है, 2D प्लेन जो है ना। और जो y है वो दे रखा है 0 से
2 sin 2x, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब हमसे क्या कहा गया है कि कंसिडर अ रेक्टेंगल लाइंग इन दिस रीजन, ठीक है, कंसिडर अ रेक्टेंगल लाइंग इन दिस रीजन एंड देन फाइंड द एरिया, ऑफ द रेक्टेंगल विच हैज द मैक्सिमम पेरीमीटर, ठीक है, हमें उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम है। तो अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो, और हमसे कहा गया कि एक्सिस के अबव जो है हमसे बात करनी है, ठीक है। तो चलिए, तो देखो, अब जब यहाँ sin 2x का ग्राफ है तो 0 से π/2 के लिए जो साइन का कर्व हमें कंसीडर करना है वो कुछ इस तरीके का कंसीडर करना है, वेयर दिस इज 0 एंड दिस इज π/2, राइट। अब मैं एक रेक्टेंगल कंसीडर करता हूं, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 2 sin 2x, ठीक है। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ये x है ना। तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, सीधी सी बात है ये भी x ही होगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये x समथिंग आप वो चेंज कर सकते हैं क्योंकि x पॉजिटिव हो रहा है। और चलिए ठीक है, तो हाँ, ये पता चल गया, ये हाँ, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ π/2 है, उसमें से 2x घटा दिया, मतलब π/2 माइनस 2x, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया जिसको नामकरण करते हैं, जिसका नाम ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ जो है दैट इज दिस, वो हो जाती है π/2 माइनस 2x, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो कितनी हो जाती है, ये हाइट दैट इज कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी दैट इज 2 sin 2x। तो हमारे पास लेंथ आ गया, ब्रेड्थ आ गया, ठीक है। अब हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे कि लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई, तो हमारे पास जो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी। तो सिंपली मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ l कितनी है हमारे पास, π/2 माइनस 2x प्लस 2 साइन ऑफ 2x, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि हमें उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम है, ठीक है। तो पेरीमीटर मैक्सिमम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि dp/dx जो है उसको हम 0 कर देते हैं। तो जैसे ही हम dp/dx को 0 करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये 0 माइनस 2 प्लस 4 cos 2x दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो 2 cos 2x इक्वल्स टू 1, तो cos of 2x 1/2। तो cos 2x 1/2 आ गया, तो यहां से मेरे पास 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी कि देखिए x 0 से π/2 है ना। तो हमें जो वैल्यू यहाँ पर निकालनी है वो 0 से π/2 के बीच का कोई एंगल निकालना है। एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये है तो ये π/3 हो जाएगा। तो जो x आता है वो आता है हमारे पास π/6, ठीक है, x आ गया π/6। तो यहाँ से मेरे पास लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाती है, π/2 माइनस π/3 दैट इज नथिंग बट π/6, ठीक है, मेरे पास लेंथ की वैल्यू आ गई। अब मैं बात करता हूँ ब्रेड्थ की, तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 2 sin 2x, ठीक है। तो 2 sin 2x, तो 2x हो जाएगा π/3 और sin π/3 होता है √3/2 और मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये हो जाएगा √3, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ गई π/6 और ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई √3। तो जब हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ आ गया तो हम एरिया तो निकाल ही सकते हैं। एरिया कैसे निकल जाएगा, एरिया इक्वल्स टू लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ, ठीक है। अब लेंथ हमारे पास कितना है π/6 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, तो √3/√3 ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा π/2 √3,
तो ये हमारा एरिया हो गया। और ये हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, π/2√3 ऑप्शन में दे रखा है हमको। तो जैसा कि आपने देखा स्टूडेंट्स, ये था सेक्शन 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन। ऐसे ही सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के भी सॉल्यूशन लेके आऊंगा। और देखिए, मैं भी कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरी भी पढ़ाई है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं पूरा का पूरा जेईई एडवांस का सॉल्यूशन आपके सामने लेके आऊंगा। अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।